प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल क्रालागुंड, जमात 7वीं उर्दू। सबक है हमें परिंदे की फरियाद। एक नज़म है परिंदे की फरियाद। ये नज़म जो है ये डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने लिखी है, यानी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। और यहाँ पे क्या है, ये परिंदे के बारे में एक दिलचस्प नज़म है। यहाँ पे क्या है, पहले मैं आपको ये नज़म सुनाता हूँ। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना। ये आपकी किताब में दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यानी यहाँ पे परिंदे की फरियाद क्या, ये परिंदे क्या कह रहा है, परिंदा क्या कर रहा है और ये क्यों ये फरियाद कर रहा है। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपनी घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पे उतरा है, लगती है चोट दिल पे आता है याद जिसदम, शबनम के आंसुओं पे कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं इसकी मेरी कफस में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहारें आई बहार कलियाँ फूलों को हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही टुकड़ा कैसे सुनाऊँ, डर है यहीं कफस में मैं गम से मर न जाऊँ। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हूँ न सुनने वाले, दुखते हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आज़ाद कर दे मुझको वो कैद करने वाले, मैं बेज़बां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। यानी मैंने ये नज़म आपको पढ़ाई, तो अब मैं इसका कुछ खुलासा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप गौर कीजिए और इस पे तवज्जो रखिए। यानी ये नज़म जो है, ये नज़म डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है। इस नज़म में एक परिंदे की कहानी बयान की गई है और परिंदा क्या कह रहा है सुनिए और गौर रखिए, तवज्जो रखिए। जो पंजरे में बंद कैद है और फरियाद कर रहा है कि मुझे आज़ाद कर दो, उससे वो ज़माना याद आता है जब वो आज़ाद था और वो बहारें वो बाग की रौनक और साथी जो इसके साथी थे और परिंदों का चहचहाना याद आ रहा है। इससे अपने घर की वो आज़ादी याद आ रही है जो उससे छूट गई है। वो अपनी बदनसीबी पर रो रहा है। अब उसके दिल को चोट लगती है जिस वक्त उसे शबनम भरी कलियां याद आती है, क्योंकि ये कब्ज़ में है, ये कैद में है। परिंदा कहता है कि काश मैं अपने आप को रिहा कर पाता, काश मैं अपने आप को रिहा कर पाता और अपने साथियों से जा मिलता, यानी जो इसके साथी थे। जबकि मेरे साथी वतन में आज़ाद हैं, यानी इस वतन में वो आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से घूमते फिरते हैं और मैं ही इस पंजरे में कैद हूँ, यानी मुझे पकड़ा गया और पंजरे में रखा गया है, मैं कैद हूँ। परिंदे को डर है कि गम के मारे वो इस कफस में मर न जाए। इसको डर है कि अगर मैं कैद ही रहा तो मुझे डर है कि मैं इसी पंजरे में ही मर न जाऊँ। परिंदा कहता है मेरी फरियाद को गाना न समझना, यानी मेरी जो फरियाद है इसको गाना न समझना, ये तो गमज़दा और दुखी दिल की फरियाद है, दुखी दिल की फरियाद। परिंदा कहता है कि ऐ मुझे कैद करने वाले, यानी जिसने इसको कैद किया है, पिंजरे में डाला है, मुझे आज़ाद कर दे, यानी मुझे आज़ाद कर दे, मुझे छोड़कर मेरी दुआएं ले ले, यानी मुझे छोड़कर मेरी दुआएं ले ले, क्योंकि मैं जब आज़ाद हो जाऊंगा क्या आपको दुआ दूंगा
कि इसने मुझे आज़ाद किया, ऐ खुदा इसे बख्श दे, यानी इस पे रहम कर। तो ये इसका खुलासा था। इंशाअल्लाह कल हम इसके जो और कुछ सवालात हैं या इसके जो तशरीह है वो करेंगे। तो आज इतना ही, बाकी वसल्लम।